एक भयानक भविष्यवाणी। अयोध्या में राम राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था। लेकिन एक रात राम को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। एक अंधेरी गुफा में भयंकर अग्नि जल रही थी और उसमें से एक भयावह आकृति निकल रही थी। उसकी आंखें रक्त लाल थी और उसकी गूंजती हुई आवाज ने राम को चेतावनी दी। राम, तुमने रावण को मारा, लेकिन क्या तुम इस विनाश को रोक पाओगे? मैं कालास्त्र हूँ, तुम्हारे राज्य को भस्म करने आ रहा हूँ। राम हड़बड़ाकर उठ गए। तभी ऋषि अगस्त्य दरबार में आए और कहा, प्रभु, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं। दक्षिण में एक रहस्यमयी द्वीप है जहाँ रावण के 3 गुप्त शिष्य कृतांत, महासुर और वृकासुर एक प्राचीन शक्ति को जगाने वाले हैं। यदि कालास्त्र जागृत हुआ तो ये पूरी पृथ्वी को जलाकर राख कर देगा। ये यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी, राम। राम ने बिना समय गंवाए धनुष उठाया और अकेले उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़े। अध्याय 1, रहस्यमयी द्वीप और मृत्यु का जाल। राम ने समुद्र पार कर द्वीप पर कदम रखा। यहाँ हर चीज भयानक थी। पेड़ काले और जलते हुए थे, हवा में अजीब सी गर्माहट थी और चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। जैसे ही राम आगे बढ़े, अचानक धरती कांपने लगी। धड़ाम, जमीन फट गई और एक विशालकाय अजगर निकला। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने राम पर हमला कर दिया। राम ने एक ही वार में अपने दिव्य बाण से अजगर का सिर काट दिया, लेकिन तभी पेड़ों से अंधेरे में छिपे सैकड़ों दानव उन पर टूट पड़े। लेकिन राम भी राम थे। उन्होंने अपने धनुष से तीरों की वर्षा कर दी और एक एक करके सभी दानव राख में बदलने लगे। पर यह तो बस शुरुआत थी। अध्याय 2, गुफा का भयानक रहस्य। राम आगे बढ़ते गए और एक विशाल गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के भीतर से अजीब मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनके सामने 3 राक्षस खड़े थे। कृतांत, जो अंधेरे का स्वामी था और छाया बनकर हमला करता था। महासुर, जो समुद्र की शक्ति रखता था और जल को अपने अनुसार मोड़ सकता था। वृकासुर, जो अमर था और किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। कृतांत ने राम पर हमला किया। पूरी गुफा अंधेरे में डूब गई और वो अचानक गायब हो गया। वो कभी सामने, कभी पीछे, कभी ऊपर से वार कर रहा था। राम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राम, अंधेरे में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन राम ने मन ही मन सूर्यदेव की प्रार्थना की और सूर्यास्त्र का संधान किया। अचानक तेज प्रकाश फैला और कृतांत जलकर भस्म हो गया। अब बारी थी महासुर की। अध्याय 3, महासुर का प्रलयकारी जल प्रहार। महासुर ने समुद्र को बुलाया। अचानक गुफा के अंदर ही पानी का भयंकर सैलाब आ गया। राम चारों ओर से पानी में घिर गए। महासुर जोर से हंसा। इस बार कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, राम। पानी तुम्हारी चिता बनेगा। राम ने तुरंत अपने धनुष से अग्निबाण निकाला और जल में छोड़ दिया। तेज लपटें उठी और महासुर चीखते हुए जलकर राख हो गया। अब बचा था सबसे भयानक, वृकासुर। अध्याय 4, अमर दानव और कालास्त्र का जागरण। जैसे ही महासुर मारा गया, गुफा के बीच में एक बड़ा हवन कुंड जल उठा। वृकासुर जोर से हंसा। तुमने मेरे साथियों को मारा, लेकिन मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर हूँ। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वृकासुर पर कोई असर नहीं हुआ। वो हर वार से और भी शक्तिशाली हो रहा था। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, राम। लेकिन तभी राम को याद आया, कोई भी शक्ति तब तक अमर होती है जब तक उसे स्वयं का प्रतिबिंब नहीं दिखाया जाता। डॉट। राम ने अपने धनुष से चंद्रास्त्र निकाला और उसे जल में चलाया। जल में वृकासुर का प्रतिबिंब दिखाई दिया और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। नहीं, वृकासुर जोर से चिल्लाया और राख में बदल गया। लेकिन यज्ञकुंड अब और भी भयंकर हो चुका था। कालास्त्र जागने वाला था। अध्याय 5, कालास्त्र का विनाश और राम की विजय। यज्ञकुंड से एक भयंकर आग की लपट उठी और एक जलता हुआ अग्निपिंड आसमान में उठने लगा। ये कालास्त्र था जो पूरी पृथ्वी को जलाने आ रहा था। राम ने अपने सभी अस्त्रों को आजमाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तभी उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। शिव ने उन्हें दिव्यास्त्र दिया, त्रिलोकास्त्र। राम ने पूरी शक्ति से त्रिलोकास्त्र छोड़ा। पूरा आकाश कांप उठा। तेज गर्जना हुई और कालास्त्र टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो गया। गुफा ढह गई, द्वीप जलमग्न हो गया और राम विजयी होकर अयोध्या लौटे। समाप्ति, राम की गुप्त विजय। राम ने इस पूरे अभियान के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह उनका धर्म था। लेकिन कहते हैं, हर राम नवमी पर दक्षिण के कुछ मंदिरों में ये गाथा गुप्त रूप से सुनाई जाती है। सीख।
राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा के अपने कर्तव्यों को निभाता है। जय श्री राम। क्या आपको ये कहानी पसंद आए? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस रामनवमी पर भगवान राम के साहस को याद करें।